नमस्ते एंड वेलकम टू वर्ल्ड स्कूलिंग। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक आर्टिकल जिसमें जिसमें नाटो का विस्तार के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार बाइडेन के कहने पर मान गए तुर्की के राष्ट्रपति हरी झंडी दी। 200 साल दो विश्व युद्ध में तटस्थ रहा स्वीडन, यूक्रेन हमले से नाटो में शामिल। अब देखो, आपने नाटो के बारे में पढ़ा ही होगा। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत बड़ा समूह है जिसमें बहुत सारे देश शामिल हैं। और तो इस ग्रुप में अभी हाल ही में स्वीडन शामिल हो गया। तो जानेंगे, अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन की मध्यस्थता की से आखिरकार तुर्की ने नाटो में स्वीडन के शामिल होने का रास्ता साफ कर दिया है। यूक्रेन पर रूस के हमले के 16 महीनों के बाद, आपको पता होना चाहिए, रूस और यूक्रेन के युद्ध को लगभग 16 महीने हो चुके हैं के बाद नाटो का विस्तार बड़ी सफलता है। एक साल में नाटो में दो नॉर्डिक देशों फिनलैंड और स्वीडन की सदस्यता से उसे उत्तरी यूरोप में रूस के खिलाफ नया कवच मिल चुका है। ये देखिए, ये एक मैप है। इसमें देखो, फिनलैंड ये है, स्वीडन ये है, और रूस का बॉर्डर फिनलैंड से 13,400 किलोमीटर रूस और फिनलैंड की बाउंड्री साझा होती है, सीमा साझा होती है। तो अभी यूक्रेन और रूस के युद्ध से पहले फिनलैंड और स्वीडन नाटो के सदस्य नहीं थे, लेकिन जैसे ही रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर दिया। फिनलैंड आसानी से शामिल हो गया। लेकिन मार्च 2019 में यूक्रेन में रूस के हमले के बाद स्वीडन और फिनलैंड दोनों अपनी बरसों पुरानी तटस्थता की नीति को छोड़ते हुए अप्रैल 2022 में नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन किया था। फिर देखो, जैसे ही मार्च 2022 में रूस ने यूक्रेन के ऊपर युद्ध किया, स्वीडन और फिनलैंड को भी यह डर सताने लगा कि कभी ना कभी रसिया एक्सपांड करने की चाहत से स्वीडन और फिनलैंड पर हमला जरूर करेगा। और इसी के चलते स्वीडन और फिनलैंड ने नाटो के लिए 2022 में सदस्यता के लिए आवेदन किया। फिनलैंड नाटो में 31वां सदस्य बन गया। फिनलैंड को आसानी से नाटो में सदस्यता मिल गई, लेकिन नाटो के मौजूदा सदस्यों तुर्की और हंगरी के विरोध के चलते स्वीडन की सदस्यता अटक गई। लेकिन स्वीडन की कुछ मतभेद थे तुर्की और हंगरी के चलते। उसके चलते फिनलैंड को आसानी से नाटो में एंट्री मिल गया, लेकिन स्वीडन की जो सदस्यता थी, मेंबरशिप थी, वह रुक गई। अब नाटो को 32वां साथी बनने जा रहा है। स्वीडन के इस फैसले से न केवल नाटो की ताकत बढ़ेगी, बल्कि रूस को रोकने में मदद मिलेगी। फिनलैंड के बाद स्वीडन के नाटो में आने से यूरोप को उत्तर में रूस के खिलाफ मजबूत सेफ्टी वॉल मिलेगी। तो फाइनली नाटो में स्वीडन की एंट्री हो चुकी है। जो स्वीडन के मतभेद थे तुर्की और हंगरी के साथ, वो समाप्त हो चुके हैं। अब देखिए ये डायग्राम, ये फिनलैंड, ये स्वीडन और ये रूस। पूरा स्वीडन और फिनलैंड के पास 2,81,000 सैनिक हैं। अगर हम सैन्य ताकत के बारे में बात करें तो फिनलैंड के पास लगभग 2,50,000 सैनिक हैं और स्वीडन के पास 24,600। टैंक की बात करें तो फिनलैंड के पास 100 टैंक हैं और स्वीडन के पास लगभग 120 टैंक हैं। फाइटर जेट फिनलैंड के पास 107 और स्वीडन के पास 96 हैं। हेलीकॉप्टर की बात करें तो फिनलैंड के पास 19 और स्वीडन के पास 106 हैं।
गाड़ी की बात करें तो फिनलैंड 613 और स्वीडन के पास 1064, काफ़ी ज़्यादा है। टोप की बात करें तो फिनलैंड के पास 672 और स्वीडन के पास 357 टोप हैं। फिनलैंड की 1340 किलोमीटर लंबी सीमा, ये फिनलैंड की 1340 किलोमीटर की लंबी सीमा रूस के साथ जुड़ी है। अगर फिनलैंड को कुछ होता है तो स्वीडन से होकर नाटो सेना फिनलैंड रूस बॉर्डर तक पहुंच जाएगी। अगर रूस ने फिनलैंड के ऊपर आक्रमण किया तो जो नाटो सेना है वो स्वीडन से होते हुए यहाँ से एंट्री करते हुए आसानी से फिनलैंड पहुँच जाएगी। दूसरा पॉइंट, स्वीडन के नाटो में आने के बाद रूस की न सिर्फ ज़मीनी सीमा बल्कि समुद्री सीमा पर नाटो की निगरानी बढ़ेगी। अब देखो, जैसे ही स्वीडन नाटो का सदस्य हो गया तो नाटो की सेना की जो समुद्र है ये समुद्र, इसमें तैनाती बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। नाटो को स्वीडन की लोकेशन से फ़ायदा मिलेगा क्योंकि स्वीडन की जो लोकेशन है इससे नाटो को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। बाल्टिक सागर में स्थित स्वीडन के गोटलैंड द्वीप के होने से नाटो पर वहाँ नौसेना का बेस बनाकर रूस के परमाणु सबमरीन की गतिविधियों पर नज़र रख सकती है। अब देखो, ये जो गोटलैंड है ये स्वीडन का ही पार्ट है और इसकी वजह से जो नाटो है, नाटो की नौसेना है, वो वहाँ पे आसानी से अपनी सेना को लोकेट कर सकती है। ओके, 1814 के बाद किसी युद्ध में शामिल नहीं हुई। अगर स्वीडन के हिस्ट्री के बारे में बात किया जाए तो स्वीडन ने 200 साल से कोई भी बड़ा युद्ध नहीं लड़ा। आखिरी बार 1814 में स्वीडन नॉर्वे युद्ध लड़ चुका है। तो आप देख सकते हैं कि स्वीडन को किसी भी लड़ाई झगड़े से कोई भी मतलब नहीं था, लेकिन अभी वह नाटो के की सदस्य बन चुका है। दोनों विश्व युद्धों में भी स्वीडन तटस्थ रहा। जो भी वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 हुआ उसमें भी नाटो ने भाग नहीं लिया। स्वीडन नाटो सक्रिय सहयोगी रहा। उसने इराक अफगानिस्तान में शांति सेना भेजी थी। स्वीडन ने अफगानिस्तान और इराक में अपनी सेना भेजी थी, लेकिन रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद स्वीडन अपनी निर्गुट विचारधारा छोड़ने को मजबूर हो गया। लेकिन जैसे ही रूस ने यूक्रेन के ऊपर युद्ध किया, जो स्वीडन ने एक विचार बनाया था कि वो किसी भी गुट का हिस्सा नहीं होगा, उसे छोड़ने पर विवश होना पड़ा। अब ये जो पूरा वाकया हुआ, इसमें किस प्रकार यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन का मुख्य भूमिका रही। बाइडेन ने 45 मिनट बात की, एर्दोगन माने। अब देखो, पूरा जो बैकग्राउंड स्टोरी था उसमें क्या था कि स्वीडन नाटो में शामिल होना चाहता था, लेकिन तुर्की और हंगरी से स्वीडन के कुछ मतभेद थे, जिसके चलते स्वीडन को नाटो में एंट्री नहीं मिल पा रही थी। और नाटो में एंट्री मिल तभी सकती है जब नाटो कंट्रीज सारे एक साथ किसी भी देश को नाटो की मेंबरशिप देना चाहते हैं। तो इसमें रविवार अमेरिकी एयरफोर्स वन विमान अंटार्कटिक महासागर पर उड़ रहा था। तभी अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने स्वीडन के नाटो की सदस्यता के लिए मामले में तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगन से फ़ोन पर बात की। बाइडेन ने एर्दोगन पर फ़ोन से बात की लिथुआनिया में नाटो की बैठक से पहले, और जो नाटो की बैठक थी वो लिथुआनिया में होनी थी। एर्दोगन ने कई शर्तें रखी, लेकिन 45 मिनट की चर्चा के बाद बाइडेन ने भरोसा दिलाकर उन्हें आखिरकार राजी कर दिया। तो एर्दोगन ने क्या डिमांड थी, जैसे F-16 डील की मंजूरी मिले, तुर्की को यूरोपियन यूनियन की सदस्यता मिले,
स्वीडन तुर्की विरोधियों पर एक्शन ले। मेन कंसर्न तुर्कियों का ये था कि तुर्कियों का कहना था कि स्वीडन में कुछ आतंकवादी हैं जो तुर्कियों को अलग करना चाहते हैं। उसके बाद बाइडन ने कुछ जवाब दिए। F-16 डील में वे खुद नज़र रखेंगे। अमेरिका EU से यूरोपियन यूनियन से बात करिएगा कि यूरोपियन यूनियन में तुर्की को शामिल किया जाए। स्वीडन सख्त कार्रवाई करेगा और उन आतंकवादियों टेररिस्ट पर स्वीडन सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। इसके बाद एर्दोगान ने स्वीडन के नाटो में शामिल होने की मंजूरी दे दी। ये था पूरा आर्टिकल। आई होप आपको समझ आया होगा और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।